यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान और क्रिश की बातचीत से। अरमान क्रिश को कॉल करता है और कहता है कि वह अब ऑफिस नहीं आएगा। क्रिश नाराज होकर कहता है कि वो उसकी सैलरी काट देगा और पूछता है कि बिना बताए कैसे जा सकता है। लेकिन अरमान शांत स्वर में कहता है कि जॉब तो सिर्फ एक बहाना था, असल में वह क्रिश से सब कुछ छीनना चाहता था। पर अब उसे लगने लगा है कि उसकी गलतियों की सजा सिर्फ उसे मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं। वह क्रिश को समझाता है कि जो उसके पास है उसका ख्याल रखे, वरना कहीं उसका हाल भी अरमान जैसा न हो जाए। इतना कहकर अरमान कॉल काट देता है। दूसरी ओर अंशुमान अपनी बहन तान्या के पग फेरे की रस्म के लिए तैयारी कर रहा होता है। विद्या और कावेरी उसे आरती, तिलक और मिठाई खिलाने की विधि समझाती है। अंशुमान जैसे ही जल्दी जल्दी आरती करता है, सब उसका मजाक बनाते हैं कि धीरे धीरे करो। माहौल हल्का फुल्का और पारिवारिक बन जाता है। फिर अंशुमान तान्या से पूछता है कि क्रिश उसके साथ क्यों नहीं आया। तान्या झूठ बोलती है कि उसने ही मना किया क्योंकि क्रिश का काम जरूरी था। अंशुमान और लक्ष्मण को शक तो होता है, लेकिन तान्या हंसकर बात संभाल लेती है। वहीं दूसरी ओर हीरा मायू के लिए खुद को असहाय महसूस कर रही होती है। उसे लगता है कि वह अपनी बच्ची को वह प्यार नहीं दे पा रही जो उसे देना चाहिए। अचानक आटा उसके बालों में लग जाता है और तभी अभीरा आकर उसके बाल साफ करने लगती है। अभीरा सोचती है कि उसे गीतांजलि को कॉल करके बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह फोन उठाती है, दरवाजे की घंटी बजती है और सामने गीतांजलि खड़ी होती है। गीतांजलि तीखे लहजे में पूछती है कि क्यों कॉल करने जा रही थी, इतनी जल्दी याद आ गई। फिर वह ताना मारती है कि बच्ची को जबरदस्ती लेकर क्या उसे यह लगा कि वह उसके दिल में जगह बना लेगी। गीतांजलि कहती है कि वह 7 साल से मायू के साथ है, उसकी हर आदत जानती है। अभीरा ने तो उसे कभी माँ माना ही नहीं, फिर कैसे वह अब माँ बनने की कोशिश कर सकती है। अभीरा भावुक होकर कहती है कि वह सिर्फ कोशिश कर रही है और उसे थोड़ा समय चाहिए। यह सीन गहरे भावनात्मक संघर्ष और रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। कहानी की शुरुआत होती है गीतांजलि और अभीरा के बीच एक तीखे टकराव से, जहां गीतांजलि मायरा की पसंद नापसंद पर दावा करती है और उसे चैलेंज देती है कि मायरा सिर्फ उसी के हाथ का खाना खाएगी। यह बात अभीरा को भीतर तक झकझोर देती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह तुरंत गीतांजलि से मिली रेसिपी के आधार पर मायरा के लिए दाल खिचड़ी बनाने में जुट जाती है। इसी दौरान विद्या और कावेरी भी आकर उसका साथ देने की कोशिश करती हैं, पर अभीरा साफ कहती है कि वह यह अपने बच्चे के लिए कर रही है, मायरा के लिए, चाहे उसे कुछ भी सहना पड़े। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में अबीर, क्यारा और तान्या के बीच पुरानी बातों को लेकर टकराव होता है। अबीर माफी मांगता है, लेकिन क्यारा उसकी गलतियों को एक एक कर सामने रखती है। जबरदस्ती की शादी, चारू से अफेयर और उसकी मौत की सच्चाई छुपाना। क्यारा कहती है कि वह भी तब यंग थी, लेकिन अबीर ने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। अबीर उसे एक और मौका देने की बात करता है, लेकिन क्यारा चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। उधर मायरा किचन में आती है और खिचड़ी की खुशबू से पूछती है कि गीतू के हाथ की खिचड़ी कहाँ बन रही है। जब उसे बताया जाता है कि यह खिचड़ी उसकी मम्मा यानी अभीरा ने बनाई है, तो वह मुंह बनाती है, लेकिन कहती है कि ठीक, खा लेती हूँ, लेकिन गीतू को भी बुलाना है क्योंकि असली स्वाद उसी के हाथों में है। यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह मायरा की आंखों में गीतांजलि के लिए प्यार साफ देख सकती है। वह बस चुपचाप वहां से हट जाती है, यह सोचते हुए कि क्या कभी मायरा उसे भी मां मानेगी। जो कहा था वो ठीक ही कहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही गीतांजलि बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो मायरा को खुद खाना खिलाऊंगी, सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। माहौल अचानक ठहर सा जाता है। तभी अभीरा मायरा से प्यार से पूछती है, मैं आपको खाना खिलाऊं, खाओगी? लेकिन मायरा ठंडे स्वर में जवाब देती है, नहीं, अभी मुझे जरा भी भूख नहीं है, आप रख दीजिए। स्थिति थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन गीतांजलि बहुत ही सहजता और ममता से बात को संभालती है। वह मायरा से कहती है, बेटा कुछ तो खा लो, नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा। गीतांजलि की बातों में माँ की सी कोमलता होती है, जिससे मायरा का मन पिघलने लगता है। वह मुस्कुराकर पूछती है, वाओ, आप आ गई गीतू, पापा कहाँ है? पापा भी आए? गीतांजलि हौले से जवाब देती है, नहीं बेटा, पापा तो माउंट आबू में तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अभीरा भी मजबूती से मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, और अब आप गीतांजलि के साथ माउंट आबू जा सकती हो। पहले ये खाना खा लो, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। गीतांजलि प्यार से मायरा को खाना खिलाना शुरू कर देती है। दोनों महिलाओं की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अभीरा चुप रहती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बच्ची खुश रहे। मायरा हंसते हुए कहती है, वाह गीतू, आपके हाथ से खाने में तो मजा ही आ गया।
गीतांजलि उसे बहलाते हुए बोलती है, हाँ बेटा अब जल्दी जल्दी खा लो, फिर हमें माउंट आबू निकलना है, बहुत सारी तैयारी करनी है, तुम्हारा स्कूल भी है और तुम्हारा सारा सामान भी पहुंच जाएगा। तभी मायरा भावुक होकर कहती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पापा की बहुत याद आ रही है, आपकी भी, चलो ना जल्दी चलते हैं। यह सब सुनकर अभीरा अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी उसकी बेटी उसकी नहीं रही। इसके बाद अभीरा मायरा के कमरे में जाती है और उसका टेडी बेयर ले आती है, जिसके बिना मायरा कभी नहीं सो पाती थी। बाहर निकलने से पहले गीतांजलि मायरा से पूछती है, कोई सामान तो नहीं भूल रही हो बेटा। तभी विद्या अभीरा को एक और ले जाकर समझाती है, तू अपनी बच्ची को इतनी दूर क्यों कर रही है, तूने 7 साल उसे पाने के लिए तड़प झेली है और अब छोड़ रही है। अभीरा की आंखें नम होती हैं। वह टूटे स्वर में कहती है, माँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वो मेरे साथ खुश नहीं है। ये साफ दिखता है उसके लिए मैं एक अजनबी बन चुकी हूँ, लेकिन अरमान और गीतांजलि के साथ वो खुश है और मेरे बच्चे की खुशी ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। फिर मायरा तैयार होकर आती है और कहती है, ठीक है मेरी टेडी दो ना। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आती ना, इसलिए मैंने पहले से ही निकाल कर रख दी थी। मायरा टेडी लेते हुए मुस्कुराती है, फिर मासूमियत से कहती है, क्यूट आंटी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप मेरी मम्मा नहीं हो, ठीक है मेरी मम्मा तो गीतू है। यह सुनकर अभीरा भीतर तक टूट जाती है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा देती है क्योंकि उसकी बेटी खुश है। मायरा खिलखिलाते हुए कहती है, बन जाएंगी, मैं जाकर पापा की शादी गीतू से करा दूंगी, ठीक है चलो क्यूट आंटी बाय। गीतांजलि मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। इस दृश्य को देखती हुई अभीरा की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और पीछे मुड़ जाती है ताकि मायरा को जाते हुए न देखे। विद्या मायरा को बाय करती है, जबकि कावेरी और विद्या मिलकर अभीरा से सवाल करती है कि उसने अपनी बेटी को क्यों जाने दिया। कावेरी समझाती है कि एक बच्ची के दिल में माँ के लिए जगह बनाने में वक्त लगता है और इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं। मगर अभीरा टूटे स्वर में कहती है कि उसे बस मायरा की खुशी चाहिए और अगर वह खुशी यहाँ से जाने में है तो वह क्या कर सकती थी। विद्या इस पूरे हालात के लिए गीतांजलि को दोष देती है, लेकिन तभी अरमान आ जाता है और सब सुन लेता है। वह मायरा के बारे में पूछता है और जब उसे सच बताया जाता है तो वह गुस्से और दुख में भरकर अभीरा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अभीरा शांत भाव से कहती है कि जब उसने मायरा की आंखों में आंसू देखे तो वह उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकी। इसके बाद अरमान मायरा के पास जाता है और समझाता है कि अगर उसे मम्मा का प्यार चाहिए तो मम्मा के साथ रहना होगा। अपनी गलती मानते हुए वह मायरा को समझाकर वापस अभीरा के पास भेज देता है। मायरा धीरे धीरे वापस आती है और किसी तरह अभीरा के पास आने के लिए राजी हो जाती है।